जो सो ना जिस तरह माइनॉरिटी के जो बिलखुसूस कर्नाटक के अंदर जो माइनॉरिटीज़ की हालत है बिल्कुल ही बहुत ही खस्ता है। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब तक मेरी एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी कर्नाटक की माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए आप हमारे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मैया साहब से उसके ऊपर तबादला ख्याल कीजिए। क्या माइनॉरिटीज़ को यहाँ पर कुछ चीज़ डेवलपमेंट हो रहा है, माइनॉरिटीज़ का जो फंड है कितना है, माइनॉरिटीज़ को क्या क्या विकास हो रहा है, माइनॉरिटीज़ का हमारा मुल्क का संविधान माइनॉरिटी की तरक्की और प्रोटेक्शन के लिए हमको इजाज़त देता है। वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे बीदर के अंदर, आप कल की तकरीर में आपने बीदर का भी नाम लिया हमारे वज़ीर आज़म साहब। जी हाँ जी। तो मैं इस बीदर के अंदर जो है सुना एक मौलाना आज़ाद सेटेलाइट कैंपस है, तो उस एक कांग्रेस की सरकार में सिद्धारामैया साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो उसकी यूनिवर्सिटी के इनाग्रेशन की इफ्तिताह भी करे थे यूनिवर्सिटी के काम के वास्ते। तो यहाँ पर वो यूनिवर्सिटी का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, उसकी जगह भी अलाटमेंट हुई सो है। तो वो सेंट्रल की स्कीम है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी का। तो बीदर के अंदर अगर वो यूनिवर्सिटी का काम शुरू होता है तो कई बीदर की अवाम को, कर्नाटक भी तरक्की पे आएगा और कई बीदर बहुत डेवलप होगा। बीदर बैकवर्ड एरिया है। तो मैं और एक बार ये इस चैनल के माध्यम से हमारे आली जनाब नरेंद्र मोदी साहब से जो कर्नाटक में मौजूद हैं ये दरख्वास्त करता हूं कि हमारे मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग का काम जल्द से जल्द शुरू हुए साहब बोलकर ऐसी दरख्वास्त करता हूं। जेडीएस युवाओं के लिए क्या करेगी? अभी उनकी सरकार आएगी तो युवाओं के लिए क्या मौका देगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखो साहब, जेडीएस युवाओं को लेके चलेगी और जैसा कि हमारे कुमारस्वामी साहब के फिर आप सुनिए, जेडीएस युवाओं के लिए बहुत अच्छा सोच रही है, बहुत अच्छा सोची है। परसों में बेंगलुरु में एक मीटिंग में हमारे कुमारस्वामी साहब के फर्जन का एक स्टेटमेंट आया था, तो बोले कि हम इलेक्शन के अंदर 30% युवाओं के लिए एमएलए टिकट रख रहे हैं। जी कितना परसेंट? 30% रियासत कर्नाटक के युवाओं को जेडीएस टिकट देगी। तो युवाओं के बारे में हम बहुत कुछ अच्छा सोच रही है हमारी सरकार, हमारे कुमारस्वामी साहब, हमारे जेडीएस पार्टी, हमारे कुमाराना युवाओं के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं और युवाओं को 30% एमएलए टिकट देंगे बोलकर ऐसी बात कहे हैं। और युवाओं को बेहतरीन जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। मोदी साहब के जैसा 2 करोड़ नौकरियां दूंगा बोले ऐसा नहीं बोलेंगे हम बिल्कुल इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। बेरोज़गारी को दूर करेंगे, एजुकेशन को आसान करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अवाम को खुशहाली और सुकून राहती जो टाइम पे काम होना वो टाइम पे काम हुए जैसा हम एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल में रखेंगे, हमारी सरकार बनेंगे तो। वेलकम टू मास मीडिया बीदर। आज हम वसीम किरमानी साहब के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे कुछ सवाल करेंगे। जेडीएस माइनॉरिटी विंग्स के वाइस प्रेसिडेंट आए हमारे साथ, उनसे हम कुछ सवाल करेंगे कि बीजेपी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल बेंगलुरु में दौरा किया, उसके दौरे के बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, नौजवानों के लिए स्कीम जो लाए हैं उसके बारे में बताइए। आप बीजेपी हमारे जो वज़ीर आज़म अली जनाब नरेंद्र मोदी साहब कल जो कर्नाटक में आए थे और आए हुए हैं, और आपका जो कल का स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट है कि उस स्टेटमेंट के अंदर हमने देखा एक वज़ीर आज़म का जो स्टेटमेंट है डेवलपमेंट के ताल्लुक़ से, उस स्टेटमेंट में कुछ बात नहीं हुई नौजवानों के डेवलपमेंट के वास्ते, विकास के वास्ते बात नहीं हुई। सिर्फ एक जो सुना एक गुरुकुल के टाइप का एक मदरसे की वो कुछ इनाग्रेशन की तकरीब थी, उसमें उन्होंने खाली उसी गुरुकुल के ताल्लुक़ से, डेवलपमेंट के ताल्लुक़ से हिस्ट्री भी बताए उन्होंने देश की। तो हमसे ये उम्मीदें है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब जो सुना एक सेकुलर मुल्क के वज़ीर आज़म है जिसके अंदर हर मज़हब के लोग रहते हैं और तमाम मज़हब के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने, तो और सभी की तरक्की कर। कर्नाटक में बहुत सारे मज़हब के लोग बसते हैं, तो कर्नाटक के अंदर बहुत सारे मज़हब के लोग हैं और सभी के लिए हमारी दरख्वास्त है मुल्क के वज़ीर आज़म से कि आप हम सब के वज़ीर आज़म हैं और सब की तरक्की और खुशहाली के लिए आपकी सोच होनी चाहिए साहब। आप जो है सुना कर्नाटक के अंदर आए और भी जो सुना जिस तरह माइनॉरिटी के जो बिलखुसूस कर्नाटक के अंदर जो माइनॉरिटीज़ की हालत है बिल्कुल ही बहुत ही खस्ता है। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब तक मेरी एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी कर्नाटक की माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए आप हमारे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मैया साहब से उसके ऊपर तबादला ख्याल कीजिए। क्या माइनॉरिटीज़ को यहाँ पर कुछ चीज़ डेवलपमेंट हो रहा है,
माइनॉरिटीज़ का जो फंड है कितना है, माइनॉरिटीज़ को क्या क्या विकास हो रहा है, माइनॉरिटीज़ का हमारा मुल्क का संविधान माइनॉरिटी की तरक्की और प्रोटेक्शन के लिए हमको इजाज़त देता है। तो बस मैं यही एक दरख्वास्त थी वज़ीर आज़म साहब से जो कर्नाटक में आए हुए हैं, प्रेजेंट है। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त करता हूं कि बसवराज भूमिया साहब से माइनॉरिटी के डेवलपमेंट और बिलखुसूस, और एक मैं जो सुना आपके चैनल के माध्यम से मैं वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त करता हूं कि हमारे बीदर के अंदर, आप कल की तकरीर में आपने बीदर का भी नाम लिया हमारे वज़ीर आज़म साहब। जी हाँ जी। तो मैं इस बीदर के अंदर जो सुना एक मौलाना आज़ाद सेटेलाइट कैंपस है, तो उस एक कांग्रेस की सरकार में सिद्धारामैया साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो उसकी यूनिवर्सिटी के इनाग्रेशन की इफ्तिताह भी करे थे यूनिवर्सिटी के काम के वास्ते। तो यहाँ पर वो यूनिवर्सिटी का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, उसकी जगह भी अलाटमेंट हुई सो है। तो वो सेंट्रल की स्कीम है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी का। तो बीदर के अंदर अगर वो यूनिवर्सिटी का काम शुरू होता है तो कई बीदर की अवाम को, कर्नाटक भी तरक्की पे आएगा और कई बीदर बहुत डेवलप होगा। बीदर बैकवर्ड एरिया है। तो मैं और एक बार ये इस चैनल के माध्यम से हमारे आली जनाब नरेंद्र मोदी साहब से जो कर्नाटक में मौजूद हैं, ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग का काम जल्द से जल्द शुरू हुए साहब बोल कर ऐसी दरख्वास्त करता हूँ। सर 2023 का इलेक्शन आने में अभी कुछ वक्फा है, या कुछ महीने भी हो सकते हैं, कुछ वक्त भी लग सकता है, कुछ 1 साल के करीब टाइम भी लग सकता है। आपकी सरकार जब आएगी, जेडीएस सरकार जब बनेगी, तो आप ये जो स्कीम बता रहे ना, स्कीम आप सरकार तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो साहब, अगर हमारी इंशाल्लाह हम भरपूर तरीक़े से हमारे जो कुमारस्वामी साहब है, साबिक़ चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, और हमारे देवेगौड़ा साहब और हमारे सीएम इब्राहिम साहब, बंडप्पा कासिमपुर साहब, हमारे तमाम दिग्गज जेडीएस के नेता पूरी रियासत कर्नाटक में फिर कर जो सोना काम कर रहे हैं। और हमें इस बात का अवाम की तरफ से हमें इतना भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, और हमें इस बात का यकीन है कि इंशाल्लाह 2023 में रियासत कर्नाटक में जेडीएस की सरकार बनेगी। और हमारी सरकार बनते के साथ ही जिस तरह हमारे सीएम इब्राहिम साहब ने गुलबर्गा के अंदर एक प्रेस मीट में कहा था कि माइनॉरिटीज़ के बजट को हम इजाफा करेंगे, दूसरों के जो SC/ST के बजट है उसके लेवल पे कुछ लाएंगे, जो माइनॉरिटी के तरक्की के लिए जो बात कही थी हमारे सीएम इब्राहिम साहब जो रियासती सदर है जेडीएस के, हम उसका खैर मकदम करते हैं। और हम बिल्कुल अच्छे पैमाने पे सभी को लेकर चलेंगे, और बिलखुसूस हम कर्नाटक की तरक्की के लिए जेडीएस काम करेंगी। पूरे जो सोना जैसा जलधारा रथ यात्रा निकाले थे, जिस तरह खुशहाली के वास्ते जितने भी बंजर खेत है उन तमाम खेतों के जो सोना खुशहाली के वास्ते हम जो सोना हर खेत को पानी पहुँचे कर्नाटक के अंदर, हम वैसा काम करेंगे। एजुकेशन के डेवलपमेंट के काम, जैसा कुमारस्वामी साहब ने कहा कि हम KG से लेके सेकेंड ईयर तक, PUC तक जो सुना फ्री ऑफ तालीम करेंगे। तो बिल्कुल हम एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, और हमारे कर्नाटक के अंदर एजुकेशन ईजी करेंगे और जो सुना फ्री करेंगे, और एजुकेशन ही तरक्की की बुनियाद है। तो हम एजुकेशन के ऊपर फुल फोकस करेंगे। हमारी हुकूमत बनी जब, एजुकेटेड रियासत बनाएंगे हम हमारी। सर इसी के साथ हमारा एक सवाल है, जैसा आप बताएं ना एजुकेशन के ताल्लुक से, जैसा दिल्ली में हो रहा है वैसा, और एक चीज़ क्या बोलते हो, आपकी पार्टी या आम आदमी पार्टी से अलायंस करेगी, या आम आदमी पार्टी जेडीएस के ऊपर हावी हो जाएगी, कुछ में बताइए। देखो इस ताल्लुक से, हाँ एक बात मैं बोलता हूँ, जेडीएस के ऊपर आम आदमी पार्टी हावी नहीं हो सकती जी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कर्नाटक के अंदर जेडीएस के ऊपर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि जेडीएस एक बेस लेवल की पार्टी है कर्नाटक की, यहाँ की इलाकाई पार्टी है। ये बाहर के पार्टियाँ आएंगे, हमारे को उससे कुछ असर नहीं होगा। हाँ रही बात वो हमारे बड़े लेवल की सियासत इस बारे में गौर करेगी कि किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, वो तो हमारे हाई कमान का फैसला रहेगा। मगर इस बात का मैं भरपूर ताक़ुन देता हूँ आपको कि इस बार जेडीएस अच्छी ताकत बन के उभरेगी और कोई पॉलिटिकल पार्टी जेडीएस के ऊपर हावी नहीं होगी। तो इसी के साथ मेरा एक सवाल है, जैसा कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी है या एमआईएम को 2018 में अपने अलायंस किया था, और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, फिर भी आपको अंदर से बैकअप सपोर्ट था कि एमआईएम से क्या पार्टी आपकी अलायंस होगी? मैं देखो अभी इस बारे में इलेक्शन के करीब सब चीज़ स्ट्रेटेजी पूरी जब तैयार होंगी तो तभी आपको पता चलेगा। अभी हम किसी के साथ ये सब बातें अभी हम
फाइनल नहीं करे और हमारी हाईकमांड इसके ऊपर गौर करेंगी। हम एक ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और जितना हो सके हम जो है ना हमारी पार्टी के डेवलपमेंट के लिए और हमारे स्टेट की तरक्की के लिए और जेडीएस की सरकार बनाने के लिए हमारा काम चल रहा है। और जो भी फैसले रहेंगे, किसी के साथ अलायंस करेंगे, किसी की तायद लेंगे, तो हमारे सीएम इब्राहिम साहब रियासती सदर है जेडीएस के, और कुमारस्वामी साहब है, एचडी देवेगौड़ा साहब है, ये लोग जो भी फैसला करेंगे हम पूरे पार्टी के कार्यकर्ता तन मन धन से जेडीएस का साथ देंगे। सर एक और किसी के साथ सवाल है कि बिदर से मुस्लिम एमपी कैंडिडेट बन सकता है जी। क्या आपकी पार्टी मुसलमान को एमपी कैंडिडेट देगी यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हम तो ये जो सुना जेडीएस बिल्कुल मुसलमानों की और माइनॉरिटीज़ की तरक्की के लिए बहुत काम कर रही है। जेडीएस का चाहती है कि रियासत कर्नाटक में माइनॉरिटीज़ की सियासत उभरे, माइनॉरिटीज़ की लीडरशिप उभरे, माइनॉरिटीज़ की एक सियासी ताकत बन के उभरे, ये जेडीएस चाहती है। मैं तुमको एग्जांपल बोलता हूँ, बाई इलेक्शन बस्सा कल्याण का मुसलमान को टिकट दिए, और सिंदगी का बाई इलेक्शन में मुस्लिम लेडीज़ को टिकट दिए, और जेडीएस जिसका राइट्स उसको दे रही है। जहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ को डेवलप करना, माइनॉरिटीज़ को सियासी प्लेटफॉर्म देना, तो ये जेडीएस काम कर रही है। और इंशाल्लाह अगर कोई चेहरा अच्छा अगर हमारे पास आता है, कुमारस्वामी साहब को समझ में आता है कि वाकई बीदर जो है सो ना एक सोचने वाला, आपका क्वेश्चन बहुत ही काबिल तारीफ़ है। बीदर के अंदर बिलखुसूस माइनॉरिटी जो है सो ना एक किंग मेकर का काम करते हैं और एक बहुत बड़ी ताकत है यहाँ पर। अगर मैं भी ये चाहता हूँ कि अगर बीदर से एक मुसलमान को अगर एमपी का टिकट मिलता है, माइनॉरिटीज़ में से, मुसलमान ही नहीं बल्कि माइनॉरिटीज़ में से अगर एक एमपी का टिकट अगर मिलता है जेडीएस से, तो अच्छी खासी फाइट हो सकती है, इंशाल्लाह जीत भी सकता है। आपकी नज़र में बिदर में से एमपी कैंडिडेट कौन बन सकता है? नहीं साहब, वो अभी तो मेरे को उस बारे में उतना ये नहीं है कि कौन जब आएगा। हमारी पार्टी के पास जो दिलचस्पी लेके जो अच्छा काम करने वाला है, जो इंसान हमारे कुमारस्वामी साहब को समझ में आता है, सीएम इब्राहिम साहब को समझ में आता है, तो वही इंसान को उन्होंने टिकट दें। उन्होंने चाहे किसी को दो, माइनॉरिटीज़ को दो, मेजॉरिटी को दो, किसको भी दो टिकट, जेडीएस हम काम करेंगे। मगर मैं भी ये चाहता हूँ कि इधर से एमपी का टिकट जो है सो ना एक माइनॉरिटी को मिला तो बहुत अच्छा होगा। इस बार हम मिशन हमारा है कि 1-1.5 साल पहले से हम बेंगलुरु में एक हमारा कन्वेंशन रखे थे, जिसके अंदर सभी हमारी पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं को बुलाए थे, स्टेट मतलब तालुका प्रेसिडेंट, जिला अध्यक्ष, सभी को बुलाए थे। हमारे कन्वेंशन मिशन 125 बोल के एक हमारा मिशन था, जो 125 सीटें, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है और हमें यकीन है कि कर्नाटक की सरकार हमें वन साइडेड जिताएगी और हमें भरपूर इक़्तिदार से, भरपूर मेजॉरिटी से हमको जिताएगी, और हम इंशाल्लाह करीब 140 से करीब सीट हम जीतने के हमको ऐसे इम्कानात है। जिस अंदाज़ में हमारे पार्टी के जो सुना रियासती सदर और एचडी देवेगौड़ा साहब, कुमारस्वामी साहब, बंडप्पा साहब जो मेहनत कर रहे हैं, हमें यकीन है कि हम भरपूर मेजॉरिटी से हुकूमत बनाएंगे। जेडीएस को अगर यहाँ की अवाम सपोर्ट करेंगी तो गवर्नमेंट आएगी जेडीएस की, तो जेडीएस क्या क्या स्कीम लाएंगी कर्नाटक के अवाम के लिए? देखो साहब, आज हमारे कर्नाटक के अंदर हो चाहे मुल्क के अंदर हो, जो हालात है, सिर्फ स्कीमें नए लाने की ज़रूरत मैं समझता हूं कि नहीं, क्योंकि जो स्कीमें बने हुए हैं उस स्कीमों को ऊपर ईमानदारी, दयानतदारी से काम करें तो ही जनता का कल्याण हो जाएगा। जैसा कि शादी भाग्य स्कीम जो थी उसको चालू कर देना। दूसरा, जो माइनॉरिटीज़ को जो स्कीमें थे वो स्कीमें, जितना बजट था वो बजट चालू कर देना। और तीसरा जो है सुना, जो गवर्नमेंट स्कूल बने हुए हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूलों के बिल्डिंगें हैं, नए बिल्डिंगें नहीं तो नहीं, वही बिल्डिंगों का सही मरम्मत हो, सही डेवलपमेंट हो, बिल्डिंगों में वॉचमैन हो, प्यून हो, टीचर्स टाइम पे हो, टीचर्स का अपॉइंटमेंट हो, फर्नीचर्स हो, बस। और नया क्या करने का, यही स्कूल खाली जो सिस्टम बने वाला सिस्टम को ईमानदारी से उसको इम्प्लीमेंट करना ही ज़रूरी है। आज जो सिस्टम बने हुआ सिस्टम को ईमानदारी से इम्प्लीमेंट अगर करेंगे तो बहुत कुछ हो जाए, बहुत कुछ बेनिफिट हो जाएगा। पब्लिक को जो है सो उसके अंदर कम करना नहीं है, जो हमारे स्कीमात रुके हुए हैं स्कीमात को चालू करेंगे इंशाल्लाह। और जो स्कूल हैं स्कूलों को फर्नीचर अच्छा लाएंगे, बिल्डिंगा लेंगे, एजुकेशन को डेवलप करेंगे। और मेन काम ऑफिसों के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का ऊपर कंट्रोल रखेंगे हमारी हुकूमत। जनता जो है सो ना, कोई ऑफिस में सिस्टमेटिक काम करेंगे,
जो भी काम रहेगा आपको जो है ना सकाला के अंदर आपको आप दरखास्त इनवर्ड में फाइल डाल देंगे तो आपको मैसेज आएगा, फिर आपको फाइल कहाँ तक पहुँची, किस प्लेस पे पहुँची, आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा और आपको चपला फाड़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारी सरकार रहेंगी तो जनता इतनी खुश रहेंगी, ऑफिसों में कोई आपको हरासमेंट नहीं होगा। हम वो सिस्टम से बनाए रहे हैं, वो सिस्टम पे हम काम करेंगे और जनता की खुशहाली और जनता के जो है सो ना मुश्किलों को आसान करेंगे हम। ये हमारा जो है सो ना जनता से सर ताल्लुक है। आने वाले वक्त में बहुत सारे लोग जेडीएस से जुड़ने वाले हैं, वो लोग को आप कैसे लेके चलेंगे आगे इसके में? बिल्कुल साहब, आज देखो जो हालत है रियासत कर्नाटक में, जेडीएस पार्टी की तरफ पब्लिक तेज़ी से राग़िब हो रही है और जेडीएस ज्वाइन कर रही है। बिलखुसूस यंग जनरेशन जो है सुना जेडीएस के अंदर दिलचस्पी रख रहा है और ये मालूम हो चुका है रियासत कर्नाटक की अवाम को कि अब आने वाले 2023 इंतखाबात में जेडीएस की सरकार बनेगी और पूरे लोग जेडीएस में ज्वाइन होने के लिए तैयार है और बहुत सारे ज्वाइन भी हो रहे हैं और इंशाल्लाह जेडीएस एक बड़ी ताकत बन के उभरेगी। जेडीएस युवाओं के लिए क्या करेगी? अभी उनकी सरकार आएगी तो युवाओं के लिए क्या मौका देगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखो साहब जेडीएस युवाओं को लेके चलेगी और जैसा कि हमारे कुमारस्वामी साहब के पर देखने को मिलता है बहुत लोग फिर आप सुनिए, जेडीएस युवाओं के लिए बहुत अच्छा सोच रही है, बहुत अच्छा सोची है। परसों में बेंगलुरु में एक मीटिंग में हमारे कुमारस्वामी साहब के फर्जन का एक स्टेटमेंट आया था, तो बोले कि हम इलेक्शन के अंदर 30% युवाओं के लिए एमएलए टिकट रख रहे हैं। जी कितना परसेंट? 30% रियासत कर्नाटक के युवाओं को जेडीएस टिकट देगी। तो युवाओं के बारे में हम बहुत कुछ अच्छा सोच रही है हमारी सरकार, हमारे कुमारस्वामी साहब, हमारे जेडीएस पार्टी, हमारे कुमाराना युवाओं के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं और युवाओं को 30% एमएलए टिकट देंगे बोलकर ऐसी बात कहे हैं और युवाओं को बेहतरीन जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। मोदी साहब के जैसा 2 करोड़ नौकरियां दूंगा बोले ऐसा नहीं बोलेंगे हम बिल्कुल इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे, बेरोज़गारी को दूर करेंगे, एजुकेशन को आसान करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अवाम को खुशहाली और सुकून राहती जो टाइम पे काम होना वो टाइम पे काम हुए जैसा हम एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल में रखेंगे हमारी सरकार बनेंगे तो। ये थे हमारे वसीम किरमानी साहब, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने हमारे चैनल मास मीडिया को टाइम दिया।